औरत घबराकर अपनी बेटी का नाम पुकारती है। आवाज सुनते ही लड़की रुककर पीछे मुड़ती है। ये देखकर जेन यान की आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि जिसकी मौत 2 साल पहले हो चुकी थी वो लड़की बिल्कुल जिंदा उसके सामने खड़ी थी। हैरान होकर वो उसके पास जाती है और हाथ बढ़ाकर छूना चाहती है ताकि यकीन कर सके कि ये सच है या कोई सपना। हेलो, आप कौन हैं? आप कौन हैं? लड़की घबरा जाती है और कहती है, मुझे लगता है मेरी माँ आपको देख लेंगी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। जेन यान बार बार उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी लड़की की माँ वहाँ पहुँच जाती है। उसे लगता है कि ये कोई अजीब और परेशान करने वाली औरत है, या शायद वो डर जाती है कि कहीं कोई बड़ा सच सामने न आ जाए। वो जबरदस्ती लड़की को वहाँ से ले जाती है और जेन यान को अकेला छोड़ देती है। जेन यान समझ नहीं पाती कि उसकी बेटी किसी और को माँ क्यों कह रही है, लेकिन जब वो लड़की को लेकर जा रही थी तो उसका नया बैग वहीं छूट जाता है। कुछ समय बाद वही लड़की, जिसका नाम शिजुका था, आसपास खरीदारी कर रही होती है। तभी उसकी नजर बाहर बैठी एक बुजुर्ग महिला पर पड़ती है। उसे लगता है कि शायद वो रास्ता भूल गई है, इसलिए वो मदद के लिए उनके पास जाती है। लेकिन जैसे ही बुजुर्ग महिला उसे देखती है वो भावुक हो जाती हैं और उसे अपनी पोती एनसी कहकर बुलाने लगती हैं। शिजुका को भी उस महिला से एक अजीब सी अपनापन महसूस होता है, इसलिए वो उन्हें खुश करने के लिए एक प्यारा सा हेयर क्लिप खरीद कर देती है। लेकिन तभी वही महिला, जो खुद को शिजुका की माँ बता रही थी, उसे वहाँ से ले जाती है। अगले दिन बाई सोचा अपनी पोती शिजुका का परिचय अपने खास साथी ताइसी से करवाता है। जैसे ही ताइसी शिजुका का चेहरा देखता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये वही लड़की थी जिसकी हत्या करवाने में उसका हाथ था। वो समझ नहीं पाता कि वो आज जिंदा कैसे है, और बाई सोचा कि पोती कैसे बन गई। उसके दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगते हैं। सच्चाई पता लगाने के लिए वो तुरंत वकील जू मिन्हो को शिजुका के बारे में जांच करने भेजता है। जब मिन्हो शिजुका को देखता है तो वो भी हैरान रह जाता है। वो उससे कुछ सवाल पूछकर सच जानने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वापस आकर उसे ताइसी से पता चलता है कि उस समय उन्हें एनसी की लाश भी नहीं मिली थी। जिस लाश को एनसी की मौत का सबूत बताया गया था वो असल में किसी और की थी। इसका मतलब साफ था, शिजुका के एनसी होने की पूरी संभावना थी। अब सिर्फ एक डीएनए टेस्ट ही इस राज से पर्दा उठा सकता था। उधर जेन यान भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसे शिजुका का छोड़ा हुआ बैग मिल चुका था जिसमें उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल थी। उसने तुरंत शिजुका को मिलने के लिए बुलाया।